यह है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली मऊ में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और यह बाबा साहब की जन्मस्थली पर यह उनकी अस्थि कलश रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं सन भी लिखा हुआ है 1891 और 1956। 1891 बाबा साहब का जन्म हुआ था और 1956 में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा परिसर आपको देखने को मिल रहा है। यह आप देख सकते हैं बाबा साहब की जो कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जिसमें बाबा साहब झूले पर हैं और उनके पिताजी और माताजी उनको झूला रहे हैं। और यह आपका उनका कच्चा मकान भी है जो पहले इस जगह पर हुआ करता था जहां पर अस्थि कलश है। हिंदू कोड बिल और पिछड़ी जातियों के आरक्षण संसद में रखने के मुद्दों पर नामंजूरी होने से आहत डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दिया सन 27 सितंबर 1951 में। महाराजा साईजीराव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रतिमाही की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उन्होंने एल्फिंस्टन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक परीक्षा पास की। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमण द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न सन 1951 में दिया गया। यह बाबा साहब और माता रमाबाई जी की छायाचित्र आप देख सकते हैं। कितना अच्छा मनमोहक दृश्य। स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजगोपालाचारी के समक्ष सौंपा। 25 नवंबर 1949। 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में दी बुद्धा एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्तियां लिखते हुए नानक चंद रत्तू और डॉक्टर सबिता आजू बाजू खड़े हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जुलाई 1913 कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर बाबा साहब मिंदिल महाविद्यालय औरंगाबाद मराठवाड़ा विद्यापीठ का आंदोलन करते हुए इसकी नींव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रखी गई। येरवाड़ा जेल में आम वृक्ष के नीचे मरणासन्न गांधी जी को जीवन दान देकर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, गांधी जी, देश को आपकी ज़रूरत है। आमरण अनशन का हथियार हर जगह न चलाएं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अय्यला परिषद में सन 1935 को मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ यह मेरे बस में नहीं था, परंतु मैं हिंदू मरूंगा नहीं की सिंह गर्जना की थी। उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अम्बेडकर धर्मांतरण करना चाहते हैं समझकर अपने अपने धर्म की अनुशंसा करना आरंभ कर दिया। हिंदू प्रतिनिधियों ने विशेष जातिगत व्यवस्था मिटाने के लिए 5 साल का समय मांगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने 20 साल का समय दिया। परिणाम वर्तमान है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की। डॉक्टर अम्बेडकर सन 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्विश्व बौद्ध सम्मेलन में शरीक हुए और सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मलल सेकरे के निवेदन पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स विषय पर ऐतिहासिक उद्बोधन दिया। हिंदू कॉलोनी दादर में स्वयं का निवास गृह बनवाकर उसे राजगृह नाम देकर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी 2600 पुस्तकों के लिए उसमें जगह बनाई और बुद्ध भूषण मृदासना स्थापित किया। यहीं से उन्होंने मूकनायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत आदि वृत्त पत्र प्रकाशित किए। डॉक्टर अम्बेडकर ने 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री पुरुष समता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करवाने में सहायक सिद्ध होंगे। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसानों के हित में खेती प्रथा प्रतिबंधक विधेयक, बगैर प्रथा के विरुद्ध आनुवंशिक व्यवसाय प्रतिबंधक विधेयक और श्रमिकों के हितार्थ औद्योगिक विवाद न्यायिक ट्रिब्यूनल विधेयक पारित करवाए। ये परिसर के बाहर का दृश्य है। ये छोटी सी बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई।
यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है और ऊपर इस पर लिखा हुआ है भीम जन्मभूमि। जो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दृश्य है। आपको जब भी यहाँ पर अगर आने का कोई भी अवसर इस स्थान से नज़दीक अगर कभी आते हैं तो इस स्थान पर आप ज़रूर आवें और देखिएगा बाबा साहब की जो जन्मस्थली है यह बहुत ही काफ़ी सुंदर एवं मनमोहक है। बिल्कुल यहाँ पर जो है मेन रोड लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है। इस जगह को हासिल करने के लिए बहुत ही संघर्ष किए गए हैं। अभी यहाँ की जो वो संचालन एक बहन हैं, उन्होंने हमें बताया है कि इस जगह को हासिल करने के लिए उन्होंने अधिक संघर्ष एवं लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कोई भिक्खू हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ। उनका यह ट्रस्ट के माध्यम से यह बहुत ही बड़ा भव्य जो स्मारक है बाबा साहब की जन्मभूमि का, वो आज आप देख सकते हैं कि कई वर्षों के बाद यह हासिल हुआ है। जगह बहुत ही यहाँ पर मिलिट्री की कोई पार्किंग हुआ करती थी, जिसे हटाने के लिए भी बहुत ही अधिक प्रयास किए गए, जब जाकर आज यह बाबा साहब की जो जन्मभूमि है वो आज इस मुकाम तक पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर काम चल रहे हैं। मगर 2019 में इस जगह को पूर्ण रूप से हासिल किया गया, जब से आज तक यहाँ पर काम चल रहा है। और 2019 के बाद ही ये बाबा साहब की जन्मभूमि पर सही ढंग से बाबा अम्बेडकर वादियों का यहाँ पर जो है